श्री नंदा देवी राजजात के कुलसारी स्थित यात्रा पड़ाव पर सोमवार को ही बैठक में राजजात समन्वय समिति के गठन के साथ ही 2026 में होने वाली लोकजात यात्रा को भव्य रूप में आयोजित किए जाने तथा 2027 में आयोजित की जा रही नंदा राजजात को लेकर चर्चा की गई। कुलसारी राजजात पड़ाव के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बधाड़ पट्टी के 14 सयाने, सिद्धपीठ करुण और देवराना के पुजारी, गौंड ब्राह्मण, राजजात और बड़ी जात समिति के पदाधिकारी तथा यात्रा पड़ाव समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजजात यात्रा के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा तो हुई, लेकिन एक मत की सहमति नहीं बनी। कुछ लोगों का कहना था कि परंपरा के अनुसार श्री नंदा देवी की राजजात अपने निर्धारित समय 2026 में ही आयोजित की जानी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष का कहना था कि 2025 में आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई यात्रा मार्गों का सुधारीकरण नहीं हो पाया है। विशेषकर निर्जन हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में राजजात यात्रा का आयोजन जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। अधिकृत लोगों का कहना था कि यात्रा पड़ावों के अवस्थापना विकास के बगैर राजजात का आयोजन 2026 में होना मुश्किल है, इसलिए राजजात 2027 में होनी चाहिए। इस अवसर पर गठित की गई राजजात समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर थराली के पूर्व प्रमुख सुशील रावत, महासचिव चरण सिंह, कृष्ण सिंह कर्णप्रयाग थराली, देपाल तथा नंदा नगर घाट के ब्लॉक प्रमुखों को समिति के संरक्षण के रूप में चुना गया। मनसाराम गोंड, हीरा सिंह बुगाली, हीरा सिंह पहाड़ी, कुंवर सिंह, हीरा सिंह दानू, देवेंद्र पंचोली को बतौर सदस्य चुना गया। मुझे लगता है विवाद तो बहुत बड़ा विवाद तो पहले देवरानी की बैठक में ही समाप्त हो गया था और अब कुछ लोगों की मनसा थी, उन्होंने अपनी भड़ास निकालने का यहाँ पर काम किया। बाकी तो मुझे लगता है कि 2027 को ही नंदा देवी की राजजात होनी है। आगे क्या कुछ और भी इसमें बैठकें होनी है, क्योंकि बड़ी जात को लेके स्पष्ट जो महापंचायत हुई थी उसके बाद आज दोबारा स्पष्ट हुआ है कि बड़ी जात 2026 को होने की तैयारी है। बड़ी जात राज जात को लेकर आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि सारे लोग बाग इस बात पे लगभग सहमत है। कुरूर के क्योंकि कुरूर के जो पुजारी गण थे तो वो लोग जब देवराना में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि जो राजजात 2027 में ही संपन्न होगी। आज की बैठक में क्या निर्णय? आज की बैठक में आज तो बैठक में सब लोगों से वार्ता हो रही है और विभिन्न लोग बाग जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को और बेहतर किया जाए और इस जो लोग जाते हैं तो उसको राजजात की तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात चल रही है। डेमो राजजात बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो राजजात में जो सुविधाएं मैसर होती हैं उन सुविधाओं को भी जो लोक जात के पड़ाव है उनमें उन सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात होगी। बैठक में जिलाधिकारी बिल्कुल बैठक में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्योंकि हम निर्जन पड़ाव हैं, जो 7 पड़ाव निर्जन पड़ाव हैं, तो उन पड़ावों में आने जाने की व्यवस्था पुख्ता नहीं है, वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र आया था समिति के लिए, तो समिति ने ये पिछली 17 तारीख को ये निर्णय ले लिया था कि अगर सरकार सहयोग नहीं कर पाए तो हम लोग करके इस बात को इस बार टाल देंगे। और दूसरा जो नोटी में भी जब पुजारियों ने पंचांग निकाला तो उसमें मलमास होने के कारण 14-15 दिन पीछे जा रही थी ये राजजात, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 2027 का निर्णय लिया गया। 2027 विधानसभा के चुनाव होने की मुझे लगता है कांसवा के लोगों का है। अब कांसवा के लोग यानी जब दिन पट्टा निकालेंगे तो उनके ऊपर निर्भर करता है। 27 में वैसे मेरे हिसाब से तो सरकार को गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए, इस राजजात को होना चाहिए और 27 तक पूरी जो राजजात के जो रास्ते हैं जो विकास कार्य हैं तो उनको पूरा कर देना चाहिए। ठीक, ये तो अभी हम देख रहे हैं नंदा देवी जो राजजात होती है ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी 112 में नहीं हुई, लेकिन हमारे तो गुरु सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं ये बैदनी कुंड में नंदा शास्त्री को करते हैं। हमारी परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था, तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। तो राजा जब पूजा लेके आता है नोटिस कांसुआ से और नंद केसरी में इस देवी को भेंट अर्पित करता है जो चौसिंगा खाड़ू साथ में लेके आता है और उसमें जो देवी का श्रृंगार
और वो जो चूड़ी मुंडरी काखड़ी सारे लोग जो चढ़ावा देवी के चढ़ावा करते हुए आते हैं और राजा वहाँ पे समर्पित करता है। और यहाँ पर ये जो जहाँ वर्तमान में हम कुलसारी में आज हैं, ये सिरगुर पट्टी का अंतिम गांव है। पड़ा यहाँ से मतलब बधाड़ पट्टी लग जाती है और श्री यंत्र यहीं पे गाड़ा गया था, क्योंकि देवी ने उनके गुरुकुल नोटियाल को यहीं पे रोक दिया था कि आपका सर्किल यहाँ से ऊपर नहीं पड़ता है। यहाँ से गौड़ पुजारी देवी की पूजा करते हैं और आप अपने यंत्र को यथावत भूमिगत यहाँ पे कर दो। उसके बाद वहाँ से देवी की अगुवाई में नंदा देवी राज जात तब कहलाती है, नहीं तो कांसुआ से राजा चलती है। और जब यहाँ पे राज छतौली अर्पित की जाती है तब इसका नाम नंदा देवी राज जात के नाम से होम कुंड में राजा इस देवी की कुल इस देवी की पूजा करता है कि मैंने जो उच्चारण किया था उसको आप जो है स्वीकार करो। और गौड़ पुजारी इनको जो है आशीर्वाद दे करके सुतोल से इनको विदा करते हैं। ये अपने डोटी को पहुंच जाते हैं और देवी अपने ननिहाल फिर परगना बधान क्षेत्र में थराली के देरोड़ा गांव में 6 माह के लिए पूजा के लिए रखी जाती है। धन्यवाद। और ठोकदार सयाने और बाकी जो प्रबुद्ध जन हैं सबने मिलकर के चर्चा की। इसमें अभी निर्णय पूर्ण रूप से निकला नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि एक गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बृहद बैठक होनी है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों हकूकदारी और जो भी इसमें ताल्लुक़ रखते हैं जात से, उसके सबको बुला करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार ये जात। आप लोग चाहते क्या हैं ऐसे इस साल? हम ये चाहते हैं जो हमारी पारंपरिक यात्रा है माँ के अगुवाई में वो हो। मैं बोल दूँ? मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अगर मैं अपनी माँ को नंदा भगवती कह रहा हूँ, कोई माँ को नंदा राजराजेश्वरी कह रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें ये विषय चिंतन का नहीं। कर्नल साहब, मैं आपको उसको दूसरी तरह से उत्तर देना चाहूँगा कि मैं एक अकेला व्यक्ति या एक अध्यक्ष होने के नाते ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं। जब ऐसा कोई निर्णय होगा ये तब होगा जब कोई परिस्थितियाँ बदले। अभी सामान्य परिस्थिति में ऐसे बदलने का कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। और जब भी होगा तो वो एक बृहद बैठक होगी जिसमें सब हकूकदारी और जो इसमें इस जात से ताल्लुक़ रखते हैं सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे। नहीं, जो देवी का कार्यक्रम जारी हो रखा है उसका क्या होगा? अभी तक तो कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं है। हम 2026 के हिसाब से काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं भी बना रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदीप के साथ सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।